नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम एक ऐसे परिवार में आए हैं जो हो सकता है कई लोगों के लिए आगे चल के उदाहरण बने, और ये हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नज़र साहब। और इन्होंने 103 उम्र में जाके 103 वर्ष की उम्र में जाके इन्होंने निकाह किया। ये तीसरा निकाह है। आखिर इनको ये निकाह क्यों करना पड़ा, क्या कारण है? क्योंकि अधिकांश लोग कहते हैं कि इस उम्र में कोई देख रेख करने वाला होना चाहिए, और इन्हें मिली है इनके जीवन साथी फिरोजा भी। ये इनकी उम्र भी लगभग 49 नहीं, लगभग 50 वर्ष की है। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपने 103 वर्ष की उम्र में तीसरा निकाह किया, तो इसकी जरूरत क्या पड़ी? इसकी जरूरत ये पड़ी कि पानी कौन देगा, रोटी कौन देगा, सब्जी कौन ला के देगा, सब तो जाती है बतौर खुद। तो आपके तो बेटे होंगे, बच्चा परिवार कोई नहीं? जी, कोई परिवार नहीं है पहले आपके बच्चे वगैरह? हाँ नहीं है। बस उनसे गया, भाई इस वक्त ये खाऊंगा, ये ऐसा लाओ, उसी वक्त लाती हूँ। चाचा, आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं। आपने आजादी के मूवमेंट में कब और कहाँ हिस्सा लिया है? अरे मैंने तो आज़ादी की लड़ाई में वो लड़ाई लड़ी है, हिंदुस्तान में मेरे बराबरी का कोई नहीं है। आपको सरकार की ओर से पेंशन मिल रही है? पेंशन नहीं मिल, सम्मान निधि मिलती है। ये मध्य प्रदेश भी देता है, दिल्ली भी देता। अभी एक बात और कह दूँ कि आपसे छाप में अब हमारे राष्ट्रपति ने चुपचाप हमको कुछ भेज दिया, हम बहुत खुश हो गए। अच्छा, भेजा है कुछ? कह तो दिया, भेज दिया, हम बहुत खुश हो गए कि हम हमारी आज भी इतनी इज्जत कर रहा है। बस और कुछ नहीं। बहुत हिंदुस्तान का यहाँ कलेक्टर साहब हो, कोई भी हो, सब विचार बड़ी इज्जत देते हैं। बस। लेकिन कई लोग, सामाजिक हमारा जो ढांचा है समाज का, वो ये मानते हैं कि बुढ़ापे में शादी नहीं करना चाहिए। नहीं, देखिए हमारे मजहब में वाजिब है ये, समझ रहे नहीं? हाँ, वाजिब फर्ज के बराबर है। बस, तो इसलिए करी। फिरोजा भी, आप भी हमारे साथ में हैं। आपने ये कब शादी की और आपको क्या आवश्यकता पड़ी? हमें ऐसी आवश्यकता तो नहीं थी, बस हम अकेले रहते थे, तो बस हमने ये सोचा कि इतने अच्छे महान इंसान हैं, बुजुर्ग हैं, हम उनकी खिदमत करेंगे, इस वजह से हमने उनसे शादी करी है। तो आपके तो पहले बच्चे होंगे ना? पहले नहीं, मेरे बच्चे नहीं थे। कोई नहीं। कितने दिन हो गए आपके निकाह किए हुए? अभी 1 साल 2-3 महीने हुए। बेटे, वो मोदी जी का खतरा उठा, रुकिए। वो सबसे ऊपर है। हाँ, मोदी जी का नहीं है, मोदी जी का नहीं, आनंदीवन तो वो कहाँ रख दी? वो रखे हैं अटैची में। तो जो लाके अभी सब दिखाएंगे। भाई मोदी साहब को खत भी तो दिखाओ इनको। चाचा, आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कि जो अकेले रह रहे हैं, जो एकाकी जीवन जी रहे हैं, बिल्कुल अकेले हैं, उन्हें इस तरह का कदम उठाना चाहिए? अव्वल नंबर, क्योंकि एक नहीं, दो लोगों को सहारा मिलता है। दोनों को सहारा बराबर, मगर दोनों को मिजाज एक हो। अच्छा। हाँ, ये जो मैं कहता हूँ, ये नहीं कहती कि इतनी रात हो रही है, अब मैं कैसे उठूँ? हाँ, मैंने कहा पेशाब आया, फौरन खड़ी हुई, मैंने कहा भाई पानी पीऊँगा। तो आपके परिवार में कमाने वाला कौन है? खुद ही हूँ। अच्छा, जो पेंशन, आपको जो सम्मान निधि मिल रही है? बहुत मिलती है, जो सरकारें देती हैं। तो सम्मान निधि का तो ये भी है कि आपके बाद में इनको भी मिलेगी? इनको मिलेगी, कर दिया ये भी मैंने इंतजाम इनका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैंने सब पेपर इनका किया, और कलेक्टर साहब के सामने फिर साहब ये इसके ये नहीं आती तो मेरे भूख बढ़ जाता है। तो अब ये एक मांग है, आपके परिवार वाले बता रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जमीन का एक प्रावधान किया गया था, वो आपको मिली कि नहीं मिली? नहीं दी, वो कहने लगे कि रात कल आना, परसों आना, फिर मैं जाना छोड़ दिया। आप क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ कि हम स्वतंत्रता सेनानी की वाइफ हैं, तो इस से उनको हमें एक आध फ्लैट वगैरह देना चाहिए रहने के लिए। सरकार के प्रावधान है, वो एक जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, उन्हें खेती के लिए जमीन मिलती है। आपने अप्लाई किया नहीं किया मुझे पता नहीं। मैंने नहीं करा, कम से सरकार चाहे अभी दे दे। मतलब आप चाहते हो कि सरकार दे? शिवराज बड़ा अच्छा आदमी है, ऐसा नहीं है। तो आप तो शिवराज जी है नहीं। मुझे मिलते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं, तब बेटा क्या करूं भाई, मैं अब कहीं जाने आने से रुक जाता हूँ,
कि भाई चलना पड़ेगा, ऊपर चढ़ना पड़ेगा। अब भी देखा आपने अच्छा, आपका जन्म कब और कहाँ हुआ था? सन क्या थी? इसी घर में हुआ है। इसी घर में हुआ है। हाँ, और सन क्या था? सन 1926। हाँ, 1926। तो उसके बाद हिसाब से तो आप अभी 100 साल के नहीं हुए अभी। मेरी बात, माँ बाप का ने बहुत पैसा था। नहीं, आपकी उम्र अभी कितनी है? क्योंकि ये 26 के हिसाब से तो आप अभी आपको समझा दिया कि सऊदी अरब में साल में 26-27 कौन से आधा हिस्से पे ऐलान कर देते कि आज पेली हो गई, और यहाँ पे कादी साहब बाकायदा फतवा देते हैं, नहीं आज है साहब पहली तारीख चांद की, ये है बस। तो टोटल उम्र कितनी हुई आपकी आज मैं 103 में चल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा 103 में चल रहे हैं, लेकिन इनकी जो जीविका है वो आप देखिए आज भी आंखें वैसी हैं। आगे ठीक है। हाँ बिल्कुल। देखिए इनकी आंखें भी अच्छी हैं, आवाज भी अच्छी है, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं लंबे समय तक। और आपका ये भी कहना है कि सरकार इनको काफी सम्मान दे रही है, और भी राष्ट्रपति ने इनको कुछ गुप्त मदद भी की है, इस तरह का कहना है। लेकिन इनकी पत्नी और इनके परिवार का कहना है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जो 10 एकड़ जमीन देने का प्रावधान है वो अभी तक इनके साथ नहीं हुआ है। सरकार इस पर भी विचार कर सकती है। लेकिन ये एक ऐसे उदाहरण बने हैं जिन्होंने 103 साल की उम्र में जाके निकाह किया है, तीसरा निकाह है, लेकिन घर में कोई नहीं था देख रेख करने वाला। ये उनकी मजबूरी भी कह सकते हैं, लेकिन इनका कहना है कि ये हमारे मजहब में हमें इजाज़त दी गई है, इसलिए हमने ये किया है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया वैसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।